ठीक है। तो मेरे बाल इसमें बहुत गीले हैं, मेरा खाना यहाँ पड़ा हुआ है, बट आई एम मेकिंग ए वीडियो 'कॉज़ दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू मी एंड ये आई एम फाइनली बीइंग एबल टू वर्ड इट प्रॉपर्ली। सो मैं बस नहा रहा था एंड आई वाज़ एबल टू वर्ड इट प्रॉपर्ली एंड दिस इज़ व्हाट आई वांट इन लाइफ। सो मैंने सोचा कि बस आई वांट टू रिकॉर्ड इट एंड पुट इट आउट देयर व्हेरेवर आई एम पुटिंग इट। सो ये चीज़ बस इसी इमोशन ये ज़िंदा रहे, बस ये ऑथेंटिक लगे एंड या व्हाटएवर। सो आई वांट टू बिल्ड अ बिज़नेस एंड आई कम फ्रॉम अ बिज़नेस फैमिली एंड मैं वो पूरा का पूरा नाम एंड एवरीथिंग मैं वो छोड़ रहा हूँ। इट्स नॉट लाइक बहुत ज़्यादा नाम, बहुत ज़्यादा सब चीज़ें हैं, अच्छे से है, ऐसा कुछ है नहीं। बट या आई वांट टू बिल्ड अ बिज़नेस बट एन ऑनेस्ट वन। जितना ऑनेस्ट हो सकता है उस हिसाब से आई एम गोइंग टू जितना हो सकता है उतना, ठीक है। मुझे है ना एक आई आई थिंक कि business growth as such doesn't really cause that much of exploitation. I mean, of course it does, ठीक है। लार्जर अपने मैक्रो लेवल पे बहुत सारा अलग-अलग इम्पैक्ट रहता है, हर एक चीज़ का रहता है। बट स्टिल जो रेगुलर स्मॉलर बिज़नेस है, एमएसएमईज़ है, जो मैं रन करूँगा, इसमें है ना एक्सप्लॉइटेशन जो तुम्हारे साथ लोग साथ में जो तुम्हारे तुम्हारे लिए काम करते हैं, आदमी लोग, वर्कर्स, हेल्पर्स, व्हाटएवर, ठीक है? उसकी एक्सप्लॉइटेशन तब चालू होती है जब जो बिज़नेस ओनर रहता है, जिस उसके पर्सनल खर्चे बहुत ज़्यादा रहते हैं। उसने एक लाइफ़स्टाइल को कमिट कर चुका है वो, तो उसको वो लाइफ़स्टाइल मेंटेन करनी रहती है, ठीक है? उसके सारे खर्चे हैं, जो भी रहे। तो वो फंड करने के लिए ही ट्राइज़ टू बी एज़ मच प्रॉफिटेबल एज़ ही कैन, ठीक है? बिज़नेस तो प्रॉफिट बना लिया, उसके बाद उसका जो पर्सनल प्रॉफिट है, वो भी तो उसको जितना मैक्सिमम वो निकाल सकता है, वो उतना निकालेगा। एंड हाउ विल ही डू इट टू लाइक दी सबसे ज़्यादा बड़े एक्सटेंट पे वो कैसे करेगा? एट द एंड ऑफ द डे ही इज़ गोइंग टू पे हिज़ और हर एम्प्लॉइज़ लेस। एंड मेरा भी ऐसा नहीं है। आई विल बी मेकिंग द मोस्ट मनी इन माय बिज़नेस एज़ कंपेयर्ड टू माय एम्प्लॉइज़। अभी तो कोई है नहीं। बट आई विल कीप माय पर्सनल एक्सपेंसेस रियलिस्टिक, ठीक है? अभी मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास बिज़नेस की जगह नहीं है। What I want from this for myself is a home, not like very luxurious or whatever। 3 रूम का चाहिए, पता नहीं, ठीक है? एक घर एंड लॉन्ग टाइम मेरा गोल रहेगा कि आई वांट अ वेयरहाउस, बिग एज़ वेयरहाउस, जहाँ पे मैं मेरी सारी चीज़ें रखूँ एंड वहाँ से मैं एक मेरा बिज़नेस ऑपरेट करूँ एंड आई वांट टू ओन बोथ ऑफ देम। एंड बाकी थोड़ा आई लिव इन अ टियर 2 सिटी, सो लाइक आई डोंट हैव दैट, लाइक इससे ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं रहेंगे। आई वांट कि मेरा न्यूट्रिशन अच्छा रहे, आई वांट टू ईट गुड फूड 'कॉज़ आई वर्क आउट एंड मेरा जिम का खर्चा रहे एंड उसमें थोड़ी बहुत सेविंग्स एंड व्हाटएवर, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें ना एक रेगुलर बिज़नेस रन करके, एक अच्छा खासा बिज़नेस रन करके आई कैन डू इट माई सेल्फ विदाउट एक्सप्लॉइटिंग माय एम्प्लॉइज़, ठीक है? अगर मैं हमेशा बस लग्ज़री पे लग्ज़री चेज़ करते जाऊँ कि अच्छा मुझे ये भी चाहिए, अच्छा मुझे ये भी चाहिए, मेरे को फालतू की एक महँगी-महँगी गाड़ियाँ नहीं बनानी, मेरे को फालतू का महँगा-महँगा घर में नहीं रहना, मेरे को फालतू का हर हफ़्ते कहीं कुछ खाने नहीं जाना, कुछ एक्स्ट्रा करने नहीं जाना या फिर कुछ भी नहीं करना। ठीक है? आई वांट माय बेसिक लाइफ टू बी गुड। मेरी बेसिक जो भी नेसेसिटीज़ रहेंगी, जो बेसिक होनी चाहिए, एक्चुअली बेसिक है नहीं लोगों के लिए इसमें, एंड दैट्स वेरी अनफॉर्च्यूनेट, बट दैट्स व्हाट आई वांट, ठीक है? तो मेरा तो हो जाएगा 'कॉज़ आई एम लाइक ऑफ कोर्स प्रिविलेज्ड, ठीक है? कंपेयर्ड टू 90% ऑफ द कंट्री आई एम, तो उतना मैं बना लूँगा। बट उसके आगे जो लोग जाते हैं, लोग ये सारी चीज़ें अचीव करते हैं, उसके आगे ना बिज़नेस ओनर्स दे चेज़ लग्ज़री, दे चेज़ पर्सनल ग्रोथ। मेरे को पर्सनल ग्रोथ नहीं चाहिए। माय हार्ट एंड माय सोल, एवरीथिंग आई विल पुट इंटो दिस बिज़नेस एंड आई विल ग्रो इट एज़ मच एज़ पॉसिबल। एंड उससे मेरी पर्सनल ग्रोथ क्या होगी, लाइक बस मेरा ये हो गया। बाकी पर्सनल ग्रोथ आई एम नॉट गोइंग टू चेज़ एज़ सच। आई विल पे माय एम्प्लॉइज़ फेयरली, बहुत ज़्यादा अच्छे से। आई विल मैं इतना ज़्यादा अच्छा वर्क एनवायरनमेंट बनाऊँगा, एंड मैं करते आया हूँ। आई मीन अभी मैं जिस बिज़नेस में काम कर रहा हूँ, आई डोंट हैव लाइक एवरी इस पूरा का पूरा कंट्रोल, बट आई कैन गारंटी एंड आई एम सेइंग दिस, आई एम नॉट लाइंग भाई, ऐसे ही आई रियली केयर अबाउट दिस डीपली।
इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मैंने अभी जिस बिज़नेस में मैं काम करता हूँ, आई डोंट ओन दैट, बट आई हैव डन 50 lakhs इन सेल पहले साल में, एंड रिटेल सेल है ये पूरी, एंड ऐसा नहीं कि 1-2 बड़े लाख 3-3 लाख की एक-एक सेल है। एवरेज तुम कॉस्ट निकालोगे ₹500 भी नहीं निकलेगी, उतनी मैंने सेल बनाई है। तो ये बिज़नेस में काम करते-करते जो भी मेरे साथ बाकी के एम्प्लॉइज़, ऑफ कोर्स मैं उनसे ज़्यादा प्रिविलेज्ड हूँ एंड मेरे पास उनसे ज़्यादा पावर थी, बट आई हैव मेड द वर्क एनवायरनमेंट सो लाइट एंड सो नाइस फॉर देम, जिससे वो पहले काम करते थे। सो आई बिकॉज़ आई केयर अबाउट दिस एंड मेरे को पूरी तरीके से वो चीज़ अच्छी बनानी है। तो मैं एक किसी ये भी बिज़नेस एक्जिस्टिंग बिज़नेस है जिसके लिए मैं काम कर रहा हूँ, वहाँ पे रह के नहीं कर सकता। बिकॉज़ मैं ऐसे किसी के साथ ऐसे प्रॉफ़िट शेयर कैसे करूँगा, क्योंकि उसमें उनका हक है एंड मैं वो मेरे पे ही नहीं जा रहा, पूरा प्रॉफ़िट तो मैं कहाँ से करूँगा? बट आई हैव द पोटेंशियल, ठीक है, 50 लाख की सेल मैंने बस ऐसे ही बना ली है। अ, आई एम वेरी लाइक बिकॉज़ आई वर्क फॉर इट, ठीक है। ऑफ कोर्स अभी जो मेरा बिज़नेस रहेगा उसमें आई विल बी पेड द मोस्ट बिकॉज़ पूरा मेरा दिमाग है, बट आई आई विल क्रिएट अ रियली गुड वर्किंग ऑर्गनाइज़ेशन जहाँ पे लोग का देखो, काम तो सब मजबूरी में करते हैं। किसी को काम नहीं करना, मैं अगरबत्तियाँ बेच रहा हूँ, किसको क्यों काम करना है मेरे साथ? बट जो भी ये मजबूरी है लोगों की, उसमें आई वांट टू मिनिमाइज़ एवरी एक्सप्लॉइटेशन, जो भी मेरे से कॉस्ट मैं डायरेक्टली मैं नहीं कॉज़ करूँगा, ठीक है? लोग को मजबूरी में काम कर रहे हैं, पर फिर उनको काम रख के बुरा नहीं लगेगा। मेरे पास काम करके उनको बुरा नहीं लगेगा एंड उनको यार आई नो दे विल बी हैप्पी टू वर्क फॉर मी। हैप्पी नहीं बोल सकता, बट दे विल नॉट रिग्रेट, ठीक है? ये हम मेरे पास काम करना बहुत बेटर ऑप्शन रहेगा कहीं और से काम करना उनके लिए। एंड या तो ये चीज़ ना मुझे करनी है एंड ऑफ कोर्स ये अलग चीज़ करनी, ये सिर्फ़ ये रीज़न नहीं, वन ऑफ द मेन रीज़न बस यही है। कोर रीज़न बस ये है कि आई वांट टू बिल्ड अ बिज़नेस, अ, ठीक है? एंड वो मैंने बस रिसेंटली फिगर आउट किया कि मैं कर सकता हूँ ये सारी चीज़ें विदाउट exploiting, like to an extent. Of course, there's no ethical consumption under capitalism, and कहीं न कहीं से कहीं न किसी के तुम इनडायरेक्टली किसी को एक्सप्लॉइट कर रहे हो, या फिर किसी के एक्सप्लॉइटेशन का फ़ायदा तो, या फिर उसका किसी के एक्सप्लॉइटेशन का तुमको बेनिफिट हो रहा है। बट आई विल ट्राई माय बेस्ट एंड मैं डायरेक्ट तो नहीं कर सकता, मैं ऊपर के स्टेट्स, ऊपर के क्या बोलते हैं, ऊपर का कुछ मैं चेंज नहीं कर सकता। ये जो जो मेरे से नीचे जो चीज़ जाएगी मैं उसको पूरा मिनिमाइज़ कर सकता हूँ, एक्सप्लॉइटेशन पूरा कर सकता हूँ एंड आई हैव मैं बहुत टाइम से बस इस बारे में सोच रहा हूँ एंड आई वाज़ फाइनली एबल टू वर्ड इट एंड दिस इज़ इट, ठीक है? मैं बहुत मेरे को बस आई डोंट रियली आई दिस इज़ माय पर्पस, ठीक है? आई वांट फर्स्ट ऑफ कोर्स अभी तो मेरे पास कोई एम्प्लॉयी नहीं है, रहेगा भी नहीं 1 आध 2 साल, बट मैं बना सकता हूँ और उसमें भी मैं अच्छा कमाऊँगा। पहला मेरा गोल रहेगा ऑफ कोर्स कि अभी उतना ज़्यादा एक्स्ट्रा बेनिफिट्स नहीं दे सकता, बट फिर मैं उनको अच्छे से ट्रीट कर सकता हूँ एंड ऑफ कोर्स मार्केट रेट से आई कैन ईज़िली 20 टू 25% एक्स्ट्रा पे कर सकता हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट वर्कर्स, हेल्पर्स हियर, नॉट लाइक एक्चुअल जॉब टाइटल जो कॉर्पोरेट में चलते हैं, एंड वो उन जॉब्स की बात नहीं कर रहा। बट आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक वर्कर्स जो मोस्टली अंडर प्रिविलेज्ड एरिया से आते हैं, तुम्हारे स्लम्स में रहते हैं, जो दुकानों में काम करते हैं, जो हमाली काम करते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। बिकॉज़ ब्रेन तो मेरा पूरा रहेगा इस बिज़नेस में, सो आई डोंट नीड एनीवन एज़ सच। बस थोड़ी एक्सटर्नल हेल्प रहती है पैकेजिंग में एंड एवरीथिंग, तो उसके लिए। तो आई एम गोइंग टू बिल्ड दैट एंड थोड़े साल में ऑफ कोर्स आई एम नॉट सेटल्ड, आई एम प्रिविलेज्ड बट नॉट लाइक दैट। आई हैव टू बाय अ होम, आई हैव टू बाय द प्लेस आई वर्क एट, आई हैव टू गेट लाइक मेरी सेविंग्स चाहिए भाई, कुछ भी नहीं है। अभी जो बन गया था मैंने सारा मेरे इसमें बना लिया एंड इट वाज़ नॉट दैट मच, इट वाज़ ₹30,000 थे, ठीक है? वो भी मैंने कमाया एंड वो मेरे अपने बिज़नेस में मैं लगाने की सोच रहा हूँ, लगा दिए हैं। तो स्टार्टिंग में मैं बस अपना कोर पूरा फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करूँगा एंड उसका उस कोर का मतलब ये नहीं कि मेरे पास इतनी करोड़ों की प्रॉपर्टी हो या नहीं हो, एंड आई एम केपेबल ऑफ दैट, ठीक है? बट आई विल जस्ट बी स्टेबल पहले कि बस घर आ जाए एंड द नेक्स्ट एम विल बी टू ओन द प्लेस, लाइक अ रियली गुड प्लेस, बिग प्लेस जहाँ पे मेरा पूरा बिज़नेस ऑपरेट हो एंड बस वहाँ से ज़्यादा फिर मेरे पास खर्चे ही नहीं है ना। आई लिव इन अ टियर 2 सिटी एंड फालतू के एक्स्ट्रा खर्चे नहीं करने हैं। आई सी भाई मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ जो इज़िली कर सकते हैं चीज़ें। आई मीन वो पूरा सेटल्ड है पूरा बंदा एंड उसके पास अभी उसने ₹1.5 लाख का फ़ोन ले लिया एंड दैट वो 1.5 लाख
कोई बेटर चीज़ उसके एम्प्लॉइज़ के बेनिफिट्स पे जा सकता था। तो अभी मैं वो चीज़ नहीं कर सकता, मतलब अभी मैं ऐसा ईज़िली सब कुछ ये चीज़ ये नहीं कर सकता, अभी मेरे खुद के वांदे लगे पड़े हैं, ठीक है? तो मैं एक पोज़ीशन पे आ जाऊँ, मैंने वो डिसाइड किया, मतलब मैंने वो फ़िगर आउट किया कि ये पोज़ीशन रहेगी कि आई ओन द प्लेस वेयर आई लिव, आई ओन द प्लेस जहाँ पे मैं बिज़नेस ऑपरेट कर रहा हूँ एंड इट्स रनिंग रियली गुड। अभी 50 लाख रुपए की अगर मैं रिटेल सेल करवा सकता हूँ, किसी एक बिज़नेस की जो मेरा नहीं है, मैंने बनाई है वहाँ पे सेल, अगर मैं वो करवा सकता हूँ, तो आई हैव अ ह्यूज पोटेंशियल। मैं बस एक गली में बैठ के रिटेल कर रहा था, तो आई हैव अ ह्यूज पोटेंशियल। तो मैं एक बहुत अच्छा बड़े स्केल पे कुछ चीज़ कर सकता हूँ, ऑर्गेनिकली ग्रो होगी, ये अभी की बात ही नहीं है, 1-2 साल में, 10 साल, आई डोंट इवन थिंक ये 10 साल में भी इतने ज़्यादा ये रिटर्न्स देगा, मे बी 5-6 साल तो बस मेरे को सेटल होने में लग जाए, पर तभी भी कुछ एक्सप्लॉइटेशन नहीं होगा एंड उसके बाद और मैं सारी चीज़ें इम्प्रूव कर दूँगा, सारे बेनिफिट्स एंड एवरीथिंग एंड या उसके बाद जो और चीज़ें करनी है, वो और चीज़ें करेगी एंड आई दिस इज़ माय पर्पस, ठीक है? मैं खुद से सही हो जाऊँ एंड आई एम रियली पैशनेट अबाउट बिज़नेस। तो इस बिज़नेस के थ्रू ये एक मैं इतनी अच्छी ऑर्गनाइज़ेशन बनाऊँगा, ये दिस बिज़नेस विल बी फॉर द पीपल एंड लाइक नॉट एकदम पूरी तरीके से कि या मैं ओनरशिप बाँट रहा हूँ, आई विल बी द सोल ओनर और व्हाटएवर, बिकॉज़ मेरे को किसी और पे भरोसा नहीं है। तो ऐसा ऐसा नहीं है कि मैं बस इनमें सब में बाँट दूँ एंड उनके डिसीज़न, क्योंकि मेरे को जो चीज़ दैट्स नॉट लाइक कुछ इसमें बुरा वगैरह ही नहीं है, बट आई स्टिल विल बी द सोल ओनर और व्हाटएवर एंड मैं बस इस बिज़नेस के थ्रू, बिकॉज़ बिज़नेसेस में पोटेंशियल है, वहाँ वही पैसे लाते हैं। कोई भी सोशल वर्क बस डायरेक्टली करने जाओ, तुमको फंडिंग चाहिए, ठीक है? तो ये बिज़नेस के थ्रू आई विल बिल्ड सच गुड ऑर्गनाइज़ेशन जहाँ पे जो मेरे साथ मेरे लिए जो लोग काम करते हैं, जो मेरे साथ काम करते हैं, मैं उनकी लाइफ़ डायरेक्टली इम्पैक्ट करूँगा एंड उनकी लाइफ़ में बेटर करूँगा। दैट्स 100% लाइक गारंटी। एकदम मैं नहीं बता रहा कि तुम डायरेक्ट क्लासेस जंप कर जाएँगे, मेरे एम्प्लॉइज़, मेरे वर्कर्स जो मेरे लिए काम कर रहे हैं, डायरेक्ट लाइक उनकी क्या बोलते हैं, एक एक इनकम स्लैब से वो दूसरे इनकम स्लैब पे चले जाएँगे, इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं होगी, बट जो होगी वो बहुत बढ़िया होगी और जो होगी वो कहीं और नहीं होगी एंड दैट्स व्हाट आई वांट टू डू एंड ये चीज़ लाइक बहुत ज़्यादा ना क्या बोलते हैं, बहुत ओवरली ऑप्टिमिस्टिक लग रही है, ऑफ कोर्स नहीं होगी, ऑफ कोर्स देयर विल बी क्या बोलते हैं एक्सप्लॉइटेशन मेरी सप्लाई चेन में, मेरे प्रोडक्ट्स में, मैं मेरे प्रोडक्ट्स जहाँ से मैं सोर्स कर रहा हूँ, चाइना से यहाँ से, वहाँ से, तो उनके वर्कर्स एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, बट वो डायरेक्ट नहीं हो रहे हैं एंड आई एम स्टिल द पार्ट ऑफ द सिस्टम, तो मैं पूरा सिस्टम बदल नहीं सकता, ठीक है? बट आई कैन कंट्रोल व्हाट मेरे नीचे से क्या हो रहा है, ये मैंने फिगर आउट किया एंड मैं इतना गिल्ट फ्री हो गया उस बात, बिकॉज़ मैं हमेशा गिल्ट में रहता था कि मैं बिज़नेस कर रहा हूँ एंड आई एम एक्सप्लॉइटिंग पीपल, बट आई वोंट बी एंड मैं खुद एक्सप्लॉइट हो रहा हूँ। आई एम स्टक इन अ सिस्टम, बट आई एम नॉट लाइक मैं आई एम स्टिल मिडल क्लास, ठीक है? एंड एक्चुअल मिडल क्लास, सिर्फ बोलने वाली बात नहीं हो रही। बट आई थिंक आई कैन चेंज थिंग्स, ठीक है? एंड आई वांट टू चेंज थिंग्स एंड आई वांट टू डू गुड एंड आई ऑलवेज़ वांट टू डू द राइट थिंग एंड दिस इज़ द राइट थिंग and I'll be impacting so many lives, not just for the sake of it. I just want to do the right thing. And ये मेरे पास एक टैलेंट है, मेरी मेहनत है कि मैं एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन खड़ी कर सकता हूँ जो पैसा बनाए एंड वो पैसा मैं अच्छी चीज़ के लिए वापर रहा हूँ कि नहीं भाई, ऐसा नहीं होता कि बस मैंने ये सारी चीज़ें बना ली और उसके बाद मेरे पास बस पैसा एक्सेस में पड़ा है, आई एम जस्ट होर्डिंग द वेल्थ एंड ऑफ कोर्स मैं उतनी ज़्यादा होर्ड कर भी नहीं पाऊँगा एंड उतना ज़्यादा, मतलब तुम अगर ये समझ रहे हो कि लाइक क्या जो दूसरे बिज़नेसेस हैं उतने जितना नहीं बन सकता, ठीक है? वो बहुत अलग चीज़ों से बनता है, बहुत अलग पैसों से बनता है। बट आई हैव द पोटेंशियल एंड जितना हो सकता है बहुत बढ़िया होगा चीज़ एंड मैं करूँगा लोगों की लाइफ़्स इम्पैक्ट पॉज़िटिवली एंड एक अच्छी ऑर्गनाइज़ेशन बनाऊँगा, नॉट फॉर जस्ट माई सेल्फ बट फॉर द ग्रेटर पर्पज़ दैट आई हैव एंड या मैं बस ये एंड आई मीन मैं ये यूट्यूब पे भी डाल दूँगा, ठीक है? मैंने अभी बस बोलते-बोलते डिसाइड किया कि मैं बस डाल दूँगा एंड बहुत सारे क्रिटिक देखो, एक तो कोई देखने नहीं वाला ये वीडियो, इवन तो जो देख रहे हैं, उनको भी अगर कुछ लगेगा कि भाई ये कुछ फालतू की बात है, बट ना आई ट्रूली बिलीव इन दिस एंड ये बहुत टाइम की बात थी, लाइक मैं बहुत टाइम से इस पे बस सोचे जा रहा हूँ एंड आई एम फाइनली फ्री एंड बस मुझे ये चीज़ करनी है। इसलिए मैं अभी करंट बिज़नेस जो जो पूरा मेरा बिज़नेस नहीं है, ठीक है? आई डोंट ओन एनी ऑफ दैट
एंड इट्स लाइक स्टिल अ फैमिली। एंड मैं ये चीज़ वहाँ पे भी कर सकता हूँ, मैं मेरे भाई के साथ भी काम कर रहा हूँ, वो मैं हम दोनों एक चीज़ के लिए काम कर रहे हैं। एंड उसके लिए मेरे को मेरे उस चीज़ से भी अलग होना होगा, उस चीज़ मेरे को इंडिविजुअली ही काम करना होगा, बिकॉज़ ये चीज़ है ना, ये काफ़ी ज़्यादा अलग चीज़ है। तुम अपने प्रॉफ़िट्स, लाइक एक्स्ट्रा प्रॉफ़िट्स तुम बस इस चीज़ के लिए, किसी चीज़ के लिए त्याग रहे हो, ऐसी बात हो जाती है। एंड आई डोंट वांट एनीवन एल्स टू डू दैट, बिकॉज़ ये डिसीज़न मैंने खुद ने बनाया, एंड मैं खुद ये इस चीज़ पे काम करने की सोच रहा हूँ ना। तो किसी को अपनी इस चीज़ बोल देना, आई मीन इवन दो लाइक ये एक सही चीज़ होगी काइंड ऑफ करना, बट मैं किसी को फ़ोर्स नहीं कर सकता, एंड मैं वो एक्जिस्टिंग बिज़नेस में रह के मैं वो चीज़ भी नहीं कर सकता, ठीक है? क्योंकि मेरे को उतनी पावर ही नहीं होगी। सो दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, एंड आई एम पुटिंग इट आउट देयर ऑन माय चैनल, बस ऐसे ही, जस्ट टू मेक श्योर आई स्टे ट्रू टू माय वर्ड्स, इवन दो आई विल, मेरे को इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये बस ऐसा ही मुझे क्लिक हुआ, एंड मैंने 2-3 क्या रील्स देख ली कम्युनिस्टों की, तो मैं ये चीज़ बना रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। आई ट्रूली केयर फॉर दिस, एंड दिस इज़ व्हाट आई वांट। I have huge potential to make such a good business में एक टीयर 2 सिटी में कोने में बैठ के मैंने 50 लाख की पूरी नई लाइन की सेल बनी। ऑफ कोर्स मेरे पास अलग-अलग प्रिविलेजेस होंगे जो जिस हिसाब से मैंने किया है, बट उतने भी नहीं थे। मैं सही में बता रहा हूँ, जिस सर्कमस्टांस से मैंने बनाया ना, उस सर्कमस्टांस और मैंने जिस बना लिया है, और जो लोग दूसरे लोग मेरे जितने बना रहे, उनके सर्कमस्टांसेस बहुत अलग है। लाइक लाइट ईयर्स अहेड है वो, लाइक इन टर्म्स ऑफ पैसा एंड एवरीथिंग, बट मैंने बना लिया है विद माय एफर्ट्स, एंड ये पूरे एफर्ट्स है मेरे और मेरे भाई के एफर्ट्स के। बट या 50 लाख की सेल, ठीक है, और एवरेज कॉस्ट तुम निकालोगे 500 रुपये की निकलेगी कस्टमर। तो मैंने कितने कस्टमर अटेंड किए? 10 to 12 आवर्स एवरी डे। तो ये सब मैंने किया है, ये सब मैंने बनाया, पूरा हमने बनाया, सॉरी हमने बनाया। बट आई विल बी टेकिंग दिस थिंग, एक कोने में बैठा हूँ, मैंने इतनी सारी चीज़ बना दी है, एंड मैं ये चीज़ पूरा कंट्री लेवल पे लेके जाऊँगा, एंड मैं ये चीज़ करूँगा, ऑनलाइन बेचूँगा, व्हाटएवर बेचूँगा, कुछ भी करूँगा, मैं करूँगा, एंड बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होगा, एंड बहुत लोगों की मदद होगी। मेरा भी सॉर्ट हो जाएगा सीन। आई डोंट रियली हैव लाइक पर्सनल गोल्स एज़ सच कि मेरी पर्सनल वेल्थ इतनी चाहिए, मेरी पर्सनल वेल्थ है नहीं। मेरे पर्सनल गोल्स है बस इस चीज़ को आगे बढ़ाना, इस ऑर्गेनाइज़ेशन को आगे बढ़ाना, एंड लोगों की मदद करना, एंड एक ऐसा वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट करना, जहाँ पे लोगों को काम करने में अच्छा लगे, एंड वो उनके लिए बेटर भी हो, पूरे मार्केट से बेटर हो, उनको वो बहुत अच्छा, ये लाइक जो भी, ठीक है, समझ रहे हो? इतना मैंने 17 मिनट 18 मिनट बोल दिया है, बस यही चीज़ है। एंड बस आई जस्ट वांट टू डू गुड, बिकॉज़ आई कैन क्रिएट वेल्थ, एंड ऑफ कोर्स इसमें एक्सप्लॉइटेशन है ही है, बिकॉज़ मैं सारी चीज़ें कंट्रोल नहीं कर सकता, बट आई हैव द टैलेंट टू क्रिएट वेल्थ, एंड आई विल यूज़ इट फॉर द बेस्ट, जो मैं कर सकता हूँ, एंड वो मैं कर भी लूँगा। सो या दैट्स इट। अभी मेरा खाना बनाना, मेरा पूरा खाना ठंडा हो चुका है, ठीक है? मैं खाने की बात चालू है, ठीक है? लोग कहाँ खर्चा करते हैं, खानों पे खर्चा करते हैं, ये खाएँगे, वो खाएँगे। आई डोंट रियली लाइक पर्सनल एक्सपेंसेस पूरे एकदम फालतू के कम ही होने चाहिए। फालतू के भी सबके अलग-अलग डेफिनिशंस होते हैं, बट आई मेक माय ओन फूड। मैं बस रोज़ सोयाबीन खाता हूँ, ठीक है? एंड उसके साथ जो भी सब्ज़ी बना ली मैंने, बना ली, कुछ भी कर लिया। तो एक बेसिक से बेसिक चीज़ है, ठीक है? मेरे को ये जो भी चीज़ है, ये पर्सनल खर्चे, पर्सनल एक्सपेंसेस, जो फालतू की लग्ज़रीज़ होती है, जो लोग पैसा कमाने की बात करते हैं, आई डोंट वांट एनीथिंग, आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग विद दैट। एंड मैं ये नहीं बोल रहा कि जो लोग ये कर रहे हैं वो गलत है, तुम खुद कमाओ, खुद करो भाई, व्हाटएवर। आई एम नॉट जजिंग देम फॉर इट, बट मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मैं ये नहीं करूँगा तो मैं कुछ और अच्छी चीज़ कर सकता हूँ, एंड वो चीज़ मुझे करनी है, क्योंकि अगर वो मैं नहीं करूँगा तो मैं गिल्ट से मर जाऊँगा। मेरे को बहुत गिल्ट होता है मेरे प्रिविलेजेस की वज़ह से, एंड आई एम नॉट इवन प्रिविलेज्ड लाइक दैट। बट अच्छा, अगर तुम एक ग्रेटर स्कीम्स ऑफ थिंग्स में देखो, ठीक है, एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे देखो, तो या आई एम प्रिविलेज्ड, एंड व्हेन बस उस चीज़ का जितना हो सके उतना अच्छी चीज़ करनी है टू मी, एंड दिस विल मिनिमाइज माय गिल्ट। दिस इज पर्सनल लाइक दैट, बट इट इज़ फॉर द ग्रेटर गुड एनीवेज, ठीक है? तो ये बस एक खाने का मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दे दिया। मेरे बस खर्चे होंगे ना, खाली जो मैं पर्सनल करूँगा वो मेरे प्रोटीन पे होंगे, ठीक है? प्रोटीन पाउडर पी रहा हूँ, वीगन वाला, ठीक है? एंड बस मेरे खाने पे होंगे, मेरे जिम के खर्चे पे होंगे, बिकॉज़ दैट्स व्हाट आई रियली केयर अबाउट, बिकॉज़ मेरे को लगता है कि अगर मुझे कुछ अच्छी चीज़ करनी है, कुछ मीनिंगफुल चीज़ करनी है, तो उसके लिए मुझे खुद एक है, मेरे को हेल्दी रहना पड़ेगा, मेरे को ठीक अच्छा सा रहना पड़ेगा, आई नीड टू बी स्ट्रॉन्ग लाइक दैट।
एंड बस एक घर हो, एक जगह हो एंड थोड़े बहुत इमरजेंसी फंड्स हो। ठीक है, आई एम रियली ब्लेस्ड कि मुझे कोई फालतू की बीमारी नहीं है एंड नहीं होगी, एंड आई वांट टू कीप इट लाइक दैट, कीप दैट लाइक दैट। ठीक है, तो आई विल, उसके लिए मुझे बस हेल्थ अच्छी रखनी होगी एंड या, तो बस ये कर चलेंगे एंड ये सब करके जो मैं प्रॉफिट बनाऊंगा, मेरे खर्चे ही कम रहेंगे मेरे खुद के, तो मैं अच्छी चीजें कर सकता हूँ ना यार, लोगों की मदद कर सकता हूँ, एक्चुअली मैं लोगों को इम्पैक्ट कर सकता हूँ। सो दैट्स इट। 20 मिनट हो गए, कौन देख रहा है मुझे पता नहीं, बट आई विल बी पुटिंग दिस ऑन माई चैनल फॉर माई सेल्फ एंड या, दैट्स इट। 6 महीने पड़े मेरा कॉलेज खत्म हो जाए, आई विल बी लीविंग दिस एग्जिस्टिंग बिजनेस दैट आई वर्क फॉर एंड फाइनली डू समथिंग दैट आई रियली वांट टू, एंड या बस यही मेरा पर्पज है, टू बिल्ड दिस ऑर्गेनाइजेशन इतनी अच्छी तरीके से और बहुत बड़ा बनाऊंगा फॉर द पीपल, फॉर द पीपल एंड दैट्स इट। ठीक है, मेरा भी फायदा रहेगा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। आई विल स्टिल बी मेकिंग मोस्ट ऑफ द मनी, मोस्ट ऑफ द मनी नहीं बता रहा हूँ, आई विल स्टिल बी मेकिंग सबसे ज़्यादा पैसा मेरे बिजनेस में, मेरे ऑफ कोर्स जो भी जिन लोगों से हायर करूँगा, बट आई विल बी डूइंग गुड थिंग्स। ठीक है, आई विल, बट मेरी वट एवर, बट मेरे पास काम करना उनके लिए बेटर डिसीजन रहेगा एंड उनकी लाइफ बदलेगी मेरे पास काम करने से, एंड वो क्यों, क्योंकि मेरे बिजनेस में पैसा रहेगा एंड इस कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में तुम बिना पैसे की चीज़ें कर ही नहीं सकते, एंड ये पैसा बस अच्छी चीज़ के लिए होगा। ठीक है, अच्छी चीज़ों के लिए होगा एंड लोगों की लाइफ डायरेक्टली इम्पैक्ट होगी, जितने भी लोगों की हो, 10 15 20। ठीक है, ज़्यादा नहीं बोल रहा मैं, बट वो मैं चीज़ करूँगा एंड वो मैं अच्छी चीज़ करूँगा। बेसिकली मैं बोल रहा हूँ कि मैं कोऑपरेटिव की तरह एग्जैक्ट एक्ट करूँगा, जैसे वट एवर। ठीक है, सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है कोऑपरेटिव बिजनेस, अमूल का, बट वो बहुत अलग चीज़ है एंड उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं वट एवर। ठीक है, एक मिडिल क्लास मेरे जैसा बंदा जो बिजनेस बना सकता है अच्छा, वो मैं अकेले, मेरे अकेले के डिसीजंस होंगे एंड मुझे बस खुद पे भरोसा है, मैं बाकी किसी पे ट्रस्ट नहीं करता इस चीज़ से लेके, तो मैं खुद करूँगा एंड जितने लोग, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की लाइफ इम्पैक्ट करने की सोचूंगा, एंड दिस इज what my purpose in life is. This is what gives me meaning, and this is what makes me guilt free. क्योंकि I just want to use my privilege for the best, and I'll be doing that for the people. Bye bye. Thank you. If you're watching this end तक, I love you. अभी मुझे खाना खाना चाहिए.